भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा, जब पड़ोसी संकट में हो, भारत हमेशा तैयार। सोचिए, एक देश जहां सब कुछ सामान्य चल रहा था, अचानक जमीन हिलने लगती है, इमारतें गिरने लगती हैं और कुछ ही सेकंड में हजारों जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। ऐसा ही मंजर था म्यांमार और थाईलैंड में, जब 7.7 तीव्रता के भूकंप ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया और हजारों को घायल कर दिया। पूरा देश सदमे में था, मलबे के नीचे सिसकती जिंदगियां मदद के लिए पुकार रही थीं, लेकिन चारों तरफ बस तबाही और अफरा-तफरी थी। लेकिन फिर कुछ हुआ। आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई दी। भारतीय वायुसेना के विमानों की आवाज, भारतीय नौसेना के जहाजों की गूंज, राहत सामग्री से लदे ट्रकों का काफिला। ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू हो चुका था। जब म्यांमार पर टूटा कुदरत का कहर। 29 मार्च की रात, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तब धरती ने इतनी जोर से करवट ली कि हजारों घर चंद सेकंड में मिट्टी में मिल गए। 2,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 3,900 से ज्यादा घायल हो गए और अनगिनत लोग बेघर हो गए। सबसे बुरी हालत थी सगाइंग, मांडले, नायपीताव, शान और बागो क्षेत्रों की, जहां भूकंप और उसके बाद के झटकों ने चारों तरफ तबाही मचा दी। म्यांमार सरकार के पास सीमित संसाधन थे, लोगों तक मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। अस्पताल मरीजों से भर गए थे, डॉक्टर कम पड़ रहे थे और राहत सामग्री खत्म होने लगी थी। इसी बीच भारत ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई और दुनिया में सबसे तेज प्रतिक्रिया देते हुए तुरंत राहत मिशन का ऐलान कर दिया। भारत की फौरन मदद जब हर सेकंड मायने रखता है। भारत ने बिना वक्त गवाए इन सतपुड़ा और इन सवित्री को यांगून रवाना किया, जो 50 टन राहत सामग्री लेकर म्यांमार पहुंचे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 और जहाज इंस करमुख, इंस घड़ियाल और LCU-52 500 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर म्यांमार के रास्ते में हैं। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना के C-130 और C-17 विमान पहले ही राहत सामग्री पहुंचा चुके हैं और एक और C-130 विमान मंगलवार को मंडाले पहुंचेगा, जिसमें 15 टन और राहत सामग्री होगी। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत का संकल्प। भारत ने इस राहत मिशन को नाम दिया ऑपरेशन ब्रह्मा। नाम सिर्फ एक संयोग नहीं था। भारत और म्यांमार का रिश्ता हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में म्यांमार को ब्रह्मदेश कहा जाता था। भारत के लिए यह केवल एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ भाई है। भारत सरकार ने न केवल राहत सामग्री भेजी, बल्कि 80 सदस्यीय NDRF टीम और एक सैन्य फील्ड अस्पताल भी म्यांमार रवाना किया। इसके अलावा भारतीय सेना की 50 पैरा ब्रिगेड की एक स्पेशल रेस्क्यू टीम भी तुरंत तैनात कर दी गई। राहत सामग्री में क्या क्या शामिल था? खाद्य पदार्थ, चावल, दाल, सूखा दूध, पैकेज्ड फूड, स्वच्छ पेयजल, बोतलबंद पानी और वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, दवाइयां, जीवन रक्षक दवाएं, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स, टेंट और कंबल बेघर हुए लोगों के लिए, रेस्क्यू उपकरण, जैकहैमर, कटिंग मशीनें, खोजी कुत्ते। भारत बना फर्स्ट रिस्पॉन्डर जब दुनिया चुप थी। जब तक बाकी दुनिया म्यांमार की हालत को लेकर चर्चा कर रही थी, भारत ने बिना देरी किए अपने जहाज, विमान और बचाव दल भेज दिए। यह पहली बार नहीं हुआ। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है। कुछ महीने पहले ही जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत त्वरित सहायता भेजी थी। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जब इन देशों पर प्राकृतिक आपदा आई, भारत ने कभी मुंह नहीं मोड़ा। म्यांमार के लोग बोले, धन्यवाद भारत। जब भारतीय जहाज और विमान राहत सामग्री लेकर पहुंचे, तो वहां के लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, आभार के थे। वे बार बार एक ही बात कह रहे थे, थैंक यू इंडिया, यू आर अवर ट्रू फ्रेंड। मांडले में जब भारतीय सेना ने फील्ड हॉस्पिटल लगाया, तो सैकड़ों घायल लोग वहां पहुंचे। डॉक्टरों ने 24 घंटे ऑपरेशन किए, घायलों का इलाज किया और जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, उन्हें टेंट और भोजन दिया। दुनिया को भारत का संदेश, हम हमेशा तैयार हैं। भारत की तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्वकर्ता भी है। चाहे कोई भी आपदा हो, भारत ने हमेशा अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाकर
सबसे पहले मदद पहुंचाने का काम किया है। म्यांमार में आई यह त्रासदी एक चेतावनी भी है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। लेकिन इस संकट में भारत ने जो किया वह आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। निष्कर्ष, भारत की दरियादिली की मिसाल। ऑपरेशन ब्रह्मा सिर्फ एक राहत मिशन नहीं, बल्कि भारत और म्यांमार की दोस्ती, भाईचारे और सहयोग की एक अनमोल मिसाल है। जब जब कोई संकट आएगा, भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा रहेगा। यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय परंपरा है। तो दोस्तों, गर्व महसूस करिए, क्योंकि भारत ने फिर से साबित कर दिया, जब दुनिया मुसीबत में हो तो भारत सबसे पहले मदद के लिए आता है।